स्टॉक मार्केट से ना पैसे सभी को कमाने पर ना टिप्स है, क्योंकि खुद की मेहनत करनी जो फ्री की टिप्स अवेलेबल है। पर पॉइंट है कि जब इन टिप्स से आपको प्रॉफिट होता है तब तो आप बोलते हो वाह वाह, और लॉस होता है तो बोलते हो कि शेयर बाजार तो एक सट्टा बाजार है। अब जिस जगह से पैसे बनाना चाहते हो उसकी कोई बेइज्जती भी करता है नहीं ना। तो अगर सीरियस हो स्टॉक मार्केट में, आपको सीरियसली काम करना है तो आपको लर्निंग प्रोसेस पर भी फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे हमने, मतलब नॉट हमने, बट जैसे हम सब एक जॉब के लिए सारा अपना बचपन मेहनत करते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, उसी हिसाब से अगर स्टॉक मार्केट में भी आपको पैसे कमाने तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, कुछ तो स्टडी करनी पड़ेगी। आप बोलते नहीं यार यहाँ क्या स्टडी करनी है, यहाँ पर तो कोई टिप दे दे तो उस टिप के अकॉर्डिंगली हम ट्रेड कर लेंगे। अब फायदा हो या नुकसान हो, फिर अब यही होगा ना कि अगर आपने बिना पढ़े समझे, बिना जाने आपने उस पर ट्रेड किया या कुछ भी ऐसा काम किया तो वो सब सट्टा ही हुआ ना। चाहे वो पढ़ाई, मतलब चाहे वो जॉब हो, चाहे वो आपका शेयर बाजार हो, तो इसलिए वो सट्टा बाजार नहीं है। आपको उसकी जानकारी नहीं है, या आपने उस पर स्टडी नहीं किया, या उस पर मेहनत नहीं की, इसलिए आपको वो सट्टा बाजार लगता है। इसलिए मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में सीरियसली काम करना है तो लर्निंग प्रोसेस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और उसी मोटिव के साथ मैंने ये चैनल खोला है जहां पर हम अपनी, मतलब अब मैं डे 60 पर आ चुका हूं, तो हम लास्ट 60 डेज से टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं चार्ट्स और कैंडल्स, और चार्ट्स और कैंडल्स का कॉम्बिनेशन क्या बोलता है उसके बारे में हम कंटिन्यूसली स्टडी कर रहे हैं, ताकि हम मिलकर देखें, सीखें, टेक्निकली एनालाइज करें, और ये जो टिप्स मतलब मिलती है हमें, मतलब उस पे हम क्वेश्चन कर सके, उसको देख पाए कि वो टिप्स क्या काम करती भी हैं या नहीं करती हैं। तो इस लर्निंग जर्नी को हम कंटिन्यू रखेंगे, और आज डे 61 पर हम अपनी लर्निंग जर्नी के थर्ड स्टेप पर आ गए हैं, जहां पर हमने फर्स्ट स्टेप में 50 दिनों के लिए निफ्टी 50 को एक्सप्लोर किया था, या फिर निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स को टेक्निकली स्टडी किया था, और फिर उसके बाद स्टेप 2 में हमने बैंक निफ्टी के 14 स्टॉक्स को टेक्निकली स्टडी किया था। तो उन सब की अगर आपको वीडियोस देखनी है तो आप चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, निफ्टी 50 एज वेल एज बैंक निफ्टी, तो आप उनको देखो। उनमें देख, मतलब उसमें आपको स्टॉक को, ठीक है आप स्टॉक को देख सकते हो, आप स्टॉक के बारे में जान सकते हो, बट आपको स्टॉक के अलावा आपको ये भी जरूर देखना चाहिए, या आपको देखते देखते ये भी नोट्स बनाने चाहिए कि टेक्निकली चार्ट्स को या उस पर्टिकुलर स्टॉक को स्टडी कैसे किया गया है डिफरेंट टाइम फ्रेम्स और डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल स्ट्रक्चर में, राइट। इसके अलावा अगर आपको फिर भी चार्ट्स और कैंडल्स थोड़े कंफ्यूजिंग लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट मिल जाएगा जहां पर आप बेसिक कैंडल्स, बेसिक चार्ट्स और बहुत सारी बेसिक चीजें बड़े ही आराम से सीख सकते हो। दो वो थोड़ी सी स्कैटर्ड है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। फिर भी अगर आपको मार्केट को स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना है, या फिर आप मार्केट के रेगुलर अपडेट्स देखना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम पेज का लिंक डाल दिया है, जहां पर मैं रेगुलर बेसिस पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स, एजुकेशनल कंटेंट और क्वेरीज शेयर करता रहता हूं, तो आप मुझसे वहां भी कनेक्ट कर सकते हो। तो राइट, अब हम आज डे 61 पर स्टेप 3 पर एंटर कर गए। तो अब हम देखते हैं कि हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप, मतलब जो थर्ड हमारे पास स्टेप है, उसमें हम कौन से स्टॉक्स या कौन से इंडेक्स पर फोकस करेंगे, राइट। तो उसके लिए मैंने पहले से ही एनएससी की वेबसाइट खोल के रखी हुई है, एनएससी इंडिया। वैसे तो आपको बहुत सारी और भी वेबसाइट मिल जाएंगी जहां पर आपको सिमिलर सेट ऑफ डेटा मिल जाएगा, बट आई रिकमेंड कि आप एनएससी इंडिया की ही वेबसाइट जो है उसको ज्यादा यूज किया करें, या फिर उस पर ज्यादा रिलाई करा करो, क्योंकि वो ज्यादा क्लोज टू मार्केट है। क्योंकि देखो, आपके पास दो ही एक तरह से ट्रेडिंग फील्ड्स हैं, वन इज एनएससी एंड द सेकेंड वन इज बीएससी। तो इन पर हमेशा ही अपडेटेड इंफॉर्मेशन रहेगी, इसलिए ऑथेंटिसिटी के लिए आप एनएससी की वेबसाइट या फिर बीएससी की वेबसाइट उसको खोलकर ही डिटेल चेक करा करो। एनीवेज, तो मैंने यहाँ पर एनएससी की वेबसाइट जो है वो खोल लिया है। अब हम यहाँ पर मार्केट डेटा पर जाएंगे और यहाँ पर हम इंडिसेस पे सिलेक्ट कर लेंगे और देखेंगे कि अच्छा, अब हमने निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी जो है उसको ऑलरेडी हम उस पर टेक्निकल एनालिसिस कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट और किस पे टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिस्ट लोड हो रही है और देखते हैं कि कौन सी और भी हमारे पास इंडिसेस हैं। वैसे तो मेरा मन था कि निफ्टी आईटी पर क्या कहते हैं, मतलब निफ्टी आईटी पर फोकस किया जाए, पर निफ्टी आईटी इन जनरल बहुत ही ज्यादा वीक चल रही है और उस पर मैं टेक्निकल एनालिसिस पर्सनली नहीं करना चाहता। तो एनीवेज, तो यहाँ पर हम निफ्टी 50 कवर कर चुके हैं, निफ्टी बैंक में हमने कवर कर लिया। अब जो हमारे पास
मतलब वैसे तो काफी सारी आपके पास इंडेसेस हैं, बट अभी के लिए मैं निफ्टी नेक्स्ट 50 पर फोकस करूंगा, जो कि हमारा सेकंड इंडेक्स है। वैसे तो हम पहले निफ्टी 50 फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 जाना चाहिए था, फिर हमें निफ्टी बैंक पर जाना चाहिए था, बट ज्यादा प्रेवलेंट जो है वो निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक है। इसलिए मैंने उन उन दोनों को ज्यादा अर्ली कवर किया। अब हम निफ्टी नेक्स्ट 50 के जो स्टॉक्स हैं उन पर फोकस करते हैं, ताकि हमारे पास एक 50 दिन का फिर से एक टाइम फ्रेम रहे, जहां पर हम सीख पाए, जहां पर हम टेक्निकली चार्ट्स को कैसे स्टडी किया जाता है उसको देख पाए। तो यहाँ पर मैंने निफ्टी नेक्स्ट 50 की लिस्ट जो है उसको ओपन कर लिया है। अब हम देखते हैं कि इनमें कौन से स्टॉक्स हैं, और वो स्टॉक्स जो हम ऑलरेडी निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी में कवर कर चुके हैं उनको हम नहीं छेड़ेंगे, उन पे हम टेक्निकली एनालिसिस कर चुके हैं। ऐसे करेंगे कि अगर वो स्टॉक निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी आ रहे हैं या फिर बैंक निफ्टी वाले स्टॉक्स भी इसके अंदर हैं, तो उसके लिए हम एक दिन मिलकर वो सारे के सारे 4 5 या 6 स्टॉक्स जितने भी होंगे, या तो उनको पार्ट्स में या फिर एक ही बारी में एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे ऑन अ वेरी ब्रीफ नोट, हर एक स्टॉक को कि कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसा नहीं, और टेक्निकली कैसा साउंड कर रहा है। एनीवेज, तो यहाँ पर हमारे पास ये सारी की सारी जो लिस्ट है वो हमारे पास आ गई है। इसको मैं अपने पर्पस के लिए तो डाउनलोड कर लेता हूँ, आप अपने एंड पर भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो जो सबसे पहला हमारे पास ऐसे करते हैं, पहले इसको डाउनलोड करते हैं, क्योंकि डाउनलोड करने से क्या होगा, हमारा ये सारा का सारा अल्फाबेटिकली आ जाएगा। अभी सिंबल वाइज आ रहा है, क्या यहाँ पर अल्फाबेटिकली पॉसिबल है? देखते हैं सिंबल पे। यस, इट इज पॉसिबल। सो जो हमारे पास फर्स्ट स्टॉक है वो एबीबी है, फिर अदानी सोल्यूशन है, अदानी ग्रीन है, अदानी पावर है, अंबुजा सीमेंट है, ऐसे ही बजाज होल्डिंग्स एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। राइट, मैंने काफी सारे स्टॉक्स, मुझे लग रहा है कि मैंने कवर कर लिए हुए हैं ऑलरेडी, बट ठीक है, हम इस पे कल से हम स्टेप 3 के स्टॉक्स कवर करने शुरू कर देंगे। पर हम आज देखते हैं कि निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो इंडेक्स है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है आज, राइट, या फिर उसने लास्ट कुछ दिनों में या फिर स्पेशली आज कैसा परफॉर्म किया। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, उसके लिए मैं ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट जो है उसको खोल लेता हूं, और हम देखते हैं कि ये इंडेक्स कैसा परफॉर्म किया। पर उससे पहले, जैसे कि हम हर रोज कर रहे थे जब हम बैंक निफ्टी भी कवर कर रहे थे, कि निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक कैसा फोकस कर रहा है या फिर कैसा परफॉर्म कर रहा है, उस पर भी एक बारी देख लेते हैं। उस पर थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करके देखते हैं कि हाँ भाई उसकी परफॉर्मेंस चल भी रही है कि ऐसी बस थकेला सा है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले निफ्टी 50 टाइप कर लेता हूँ। ये हमारे पास, अरे यार, एनीवेज, राइट। सो निफ्टी 50 का मैंने चार्ट खोल लिया है, और देखते हैं कि निफ्टी 50 ने डेली चार्ट पर कैसे परफॉर्म किया। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि आज हमारे पास निफ्टी 50 ने एक रेड कैंडल बनाई है, जिसकी ओपनिंग हुई ऑलमोस्ट 24,142 और क्लोजिंग हुई 24,072.75, या फिर आप बोल सकते हो कि इसने 0.02 मतलब माइनस में 0.02% का हमें एक रिटर्न जो है वो दिया है। आप इस रिटर्न को थोड़ा सा इग्नोर करो तो वही सेम लेवल 24,160 का जो लेवल है वो जो हम काफी दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑलमोस्ट मुझे जो लगता है लास्ट 10 to 15 डेज से हम 24,160 की जो लाइन है उस पर हम बहुत ज्यादा बातचीत कर रहे हैं कि वो लाइन या वो जोन अभी भी हमारे पास निफ्टी 50 इंडेक्स बीट नहीं कर पा रहा। तो ये रेजिस्टेंस एवरी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, एवरी वीक एवरी डे जैसे जैसे हमारे पास टाइम बढ़ रहा है, इस रेजिस्टेंस की इम्पैक्ट या फिर इफेक्ट बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट होता जा रहा है। एंड इसी के साथ अब हम ये भी देखते हैं कि निफ्टी बैंक कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो निफ्टी बैंक का जो इंडेक्स हम देखें वहां पर भी हमारे पास लाली ही छाई हुई है, बट वो लाल मतलब जो निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी की जो रेड कैंडल है वो ओके सी रेड कैंडल है। ये नहीं बोलेंगे कि यार एक मैसिव रेड कैंडल है, एक ओकेश रेड कैंडल है। इस बैंक निफ्टी की जो कैंडल थी वो 57,831 पर ओपन हुई और 57,582.25 जो है उस पर हमारी क्लोजिंग हुई है। अब आपको ये देखना पड़ेगा, इसी मतलब जैसे हम निफ्टी 50 में डिस्कस किया था वैसे ही निफ्टी बैंक में हमारे पास या फिर बैंक निफ्टी में हमारे पास ये 57,900 के आसपास का लेवल, 900 या फिर अब 950 ले लो, इसके आसपास का लेवल भी धीरे धीरे एक रेजिस्टेंस
एक मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बनाने की कोशिश कर रहा है, बट ऑब्वियसली जो हमारे पास 58,000 170 या फिर 200 का लेवल है वो ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस शो कर रहा है अभी भी ऑन निफ्टी बैंक। तो इन सब लेवल्स को हमें जरूर एनालाइज करना चाहिए और चार्ट क्या कह रहा है उसको भी हमें समझना चाहिए, राइट तो आज हम अपने स्टेप 3 वाले जो इंडेक्स है उसकी भी परफॉर्मेंस देख लेते हैं, ताकि उस पर भी हम लाइंस बना के देख पाए कि हाँ यार निफ्टी सॉरी कि हाँ निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो चार्ट है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, या फिर आगे हमें पता लगेगा कि हाँ रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन क्या बन रही है। तो यहाँ पर मैं निफ्टी नेक्स्ट सर्च करता हूँ, ओके या सो इसको निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को निफ्टी जूनियर 50 मतलब निफ्टी जूनियर भी बोला जाता है, नॉट निफ्टी जूनियर 50 बट निफ्टी जूनियर भी बोला जाता है। और इसके इंडेक्स ने भी आज हमारे पास डेली चार्ट पर एक मैसिव रेड कैंडल बनाई है। क्यों मैसिव? क्योंकि आप देख पाओगे यहाँ पर जो प्रीवियस जितनी भी कैंडल्स बनी थी स्टार्टिंग फ्रॉम 10th जुलाई 2026 से लेकर 15 जुलाई 2026 तक, उस सारे की एक पॉजिटिविटी या फिर एक जो ग्रीन कैंडल्स का स्ट्रक्चर बना था उसको इस कैंडल ने आज के डेट में सारा का सारा नलिफाई कर दिया है। अगर हम देखें सरप्राइजिंगली इसकी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स की वैल्यू जो है बहुत ज्यादा है, दैट इज इसकी ओपनिंग कैंडल हुई 72,376 पर और इसकी क्लोजिंग हुई 71,896.75 है। इसने हमें आज की डेट में -0.35% का एक हमें नेगेटिव रिटर्न दिया है। बट यहां पर भी आप देख पाओगे कि ऑन द डेली चार्ट यहाँ पर इस इंडेक्स में हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन पहला है ऑलमोस्ट 73,120 या फिर आप 100 to 150 के बीच में ले सकते हो। और जो हमारे पास सेकेंड रेलिवेंट रेजिस्टेंस बन रही है वो बन रही है 72,700 या फिर 687 के आसपास। मैं 700 लेना चाहूंगा, वो थोड़ा सा एक बेटर राउंड फिगर नंबर होता है। तो 72,700 और फिर 72,121 या फिर 120 जो है वो हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन का काम कर रहा है। वहीं हमारे पास डेली चार्ट पर अगर हम सपोर्ट देखें तो सपोर्ट ऑलमोस्ट हमारे पास 71,100 के आसपास है, या फिर आप बोल सकते हो कि 71,000 या 100 ही बनता है। मतलब आप ले सकते हो कि 71,000 से लेके 71,100 तक हमारे पास एक सपोर्ट जोन बन रहा है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि इस लेवल पर यहाँ पर हमारे पास 15 जून को एक गैप अप हुआ था और उस गैप अप के बाद हमारे पास इंडेक्स उसी रेंज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक बारी 8 जुलाई 2026 को इसको तोड़ने की कोशिश की, पूरी तरह नहीं तोड़ पाया और नेक्स्ट डे ही इसको वापस से अपर एंड पे तोड़ा, वहां से अपर एंड पे क्लोजिंग दी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे पास 71,100 का जो रेंज है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर हम डेली चार्ट को थोड़ा सा और छोटा करें तो यहाँ पर काफी ज्यादा एक ओवरली कंसोलिडेटेड रेंज दिख रही है, जहां पर पहले जो रेंज थी वो हमारे पास इस लेवल पर थी और अब रेंज हमारे पास इस लेवल पर है। एक थोड़ा सा स्टैप अप अप्रोच हुई है कंसोलिडेशन में, बट कुछ मैसिव ट्रेंड नहीं आया, राइट। तो ये जो रेड मैंने मार्क किया है इन सबको तो मैं डिलीट कर देता हूं। अब हम सीधा चलते हैं कि वीकली चार्ट पर इस पर्टिकुलर निफ्टी इंडेक्स का क्या, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का क्या हाल है, राइट। तो यहाँ पर वही सेम हाल जो हमने बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी 50 में हम देख रहे हैं, काफी दिनों से एक बहुत ही ज्यादा अनसर्टेनिटी रह रही है। वही सेम अनसर्टेनिटी हमें यहाँ पर, लास्ट कैंडल इग्नोर करो क्योंकि अभी कल का सेशन पड़ा है, उसको हम नहीं मतलब कंसिडर कर रहे, क्योंकि उसकी कंसिडरेशन लेकर ही हम कुछ भी बोल सकते हैं ऑन द वीकली चार्ट पर। जो इससे प्रीवियस कैंडल्स हैं, ये जो 22 जून से लेकर ऑलमोस्ट 6 जुलाई वाले वीक तक हमारे पास या फिर 3 वीक्स की कैंडल बनी है, इनमें काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी है। और उससे पहले उससे पहले आप बोलोगे कि ऑलमोस्ट मार्च 2026 से पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आया, रियली पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आया। बट उस ट्रेंड के बाद से लेकर ऑलमोस्ट आप बोलोगे 20 अप्रैल 2026 से लेकर आज तक ये जो निफ्टी 50 इंडेक्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, राइट। काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है या फिर काफी अग्रेसिव है। द फाइट इज वेरी अग्रेसिव बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स।
तो ये था हमारे पास निफ्टी नेक्स्ट 50 या फिर निफ्टी जूनियर जो इंडेक्स है उसका वीकली एंड टेक्निकली एनालिसिस ऑफ द डेली चार्ट। एंड ऐसे ही हमने निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी जो है उसका भी हमने टेक्निकल एनालिसिस किया। एंड कल से हम निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के स्टॉक्स को एक एक करके पकड़ना शुरू कर देंगे नेक्स्ट 50 डेज के लिए। तो आप जरूर आप वीडियोस को वॉच करो, आप कैंडल्स देखो, टेक्निकल चार्ट देखो और समझो कि कैसे टेक्निकली एनालाइज कर रहे हैं हम मिलकर, ताकि आप इन टिप्स जो भी आप टिप्स लेते हो या देखते हो उन टिप्स को खुद भी एनालाइज कर पाओ और देखो कि क्या वो उतनी वैलिड है या नहीं है। राइट, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से मिलेंगे निफ्टी नेक्स्ट जूनियर नहीं सॉरी निफ्टी नेक्स्ट 50 या फिर निफ्टी जूनियर के इंडेक्स के नेक्स्ट स्टॉक के साथ, उस पर हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए आप सीखते रहें। गुड बाय।